तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपका अनिश्चित समाकलन यानी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात करेंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पार्शियल डिफरेंशियल से क्वेश्चन आते हैं। इस तरह के ध्यान से देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन किस तरह से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर 2x माइनस का 1, x माइनस का 1, x प्लस 2 और x प्लस 3 है। ये आपका क्वेश्चन है और इसका हमें सॉल्यूशन देना है। ठीक है, तो हम एक शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे और एक आसान मेथड में। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन कैसे की जाती है। जब हम इसकी सॉल्यूशन करते हैं तो क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। आपको लिखना पड़ता है 2x माइनस का 1 बटा में x माइनस 1, x प्लस 2, x प्लस 3। तो जब हम लिखते हैं ना तो इसको a इंटीग्रेशन करते हैं a बटा में x माइनस 1 प्लस b बटा में x प्लस 2 इंटीग्रेशन c बटा में x प्लस 3। ठीक है, x प्लस 3 यही करना पड़ता है हमें। अब समझेंगे, जब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं तो एक बार एलसीएम लेते हैं, बहुत सारी प्रोसेस होती है, कोई जरूरी नहीं है। ध्यान से समझिए, बहुत आसान लाइन में 4 लाइन में बनेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसका अगर हम कहें कि a बाहर अगर निकल जाता है तो इसको 1 बटा में लीनियर इक्वेशन है, यानी एक घाती है। यदि एक घाती है तो ये लॉग में आएगा, लॉग आएगा तो कितना आएगा, तो x प्लस का 1 आएगा, x प्लस 1 आएगा। चलिए यहाँ पर b कॉमन आएगा और लॉग कितना होगा, तो x प्लस का 2 होगा, प्लस c कितना आएगा, तो x प्लस का 3 आएगा। अब ये चीज अगर हो गया ना तो अब ध्यान से समझिए, जब भी इसका हमें a का मान निकालना है तो यहाँ पर ये सोचना है कि इसको यहाँ पर क्या है, तो 1 है, तो इसको हमको 0 करना है, बाकी सब आ जाएगा। तो इसमें हमें मान पुट करना है, इस पूरा में रखना है। और ये वाला जब मान रखेंगे ना तो यहाँ पर हम नहीं रखेंगे। ध्यान से देखिएगा क्या रखा जा रहा है इसके सॉल्यूशन में। ध्यान से एकदम ध्यान नजर गड़ाए रखिएगा। ए का मान कैसे निकला, तो ए का मान क्या है, तो एक्स का मान अगर 1 हम रखते हैं ना तो 0 हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। चलिए, तो ए कब रखिए ऊपर में, तो 2 गुने 1 माइनस का 1। ठीक है, हमें थोड़ा सा स्पेस को यहाँ से लेते हैं क्योंकि पूरी स्पेस में ले जाए यहाँ से। ठीक है, तो 2 इंटू 1 माइनस का 1 यहाँ रखें, बटा में कितना है, ए के लिए निकाला जा रहा है। ठीक है, एक्स के माइनस 1 में नहीं रखेंगे, जब यहाँ पर जो चीज़ है वहाँ पर ये वाला पुट नहीं करेंगे, अब इसमें रखेंगे दोनों में। तो एक्स प्लस 1 यानी 1 प्लस 2 इंटू का 1 प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको लिखेंगे लॉग एक्स माइनस का 1। चलिए ठीक है, प्लस अब बी की कहानी में आएंगे तो बी के क्या है, 2 है, तो माइनस 2 रखेंगे तो 0 होगा, तो माइनस 2, और यहाँ पर ये वाला में नहीं रखना है, तो हमको रखना क्या है, तो 2 गुने माइनस 2 माइनस का 1 बटा में। ठीक है, बटा में कितना, तो इसमें नहीं रखना है, इसमें रखना है, तो माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 2 प्लस का 3 लॉग एक्स प्लस 2। ठीक है, अब देखेंगे सी में हमें रखना है, तो सी का मान में क्या रखें कि 0 हो जाए, तो माइनस का 3 रखेंगे, तो माइनस का 3 रखेंगे तो यहाँ पर ये नहीं रखेंगे, यहाँ पर सभी में मान रखेंगे, तो माइनस का 3 2 इंटू माइनस 3 2 इंटू का माइनस 3 माइनस का 1 बटा में माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 प्लस का 2 लॉग एक्स प्लस 3। ठीक है, चलिए अब इसका आंसर आ चुका है, ध्यान से समझिए। 2 1 का 2 में से 1 गया तो कितना आएगा, 1। ठीक है, यहाँ पर कितना, 3 और यहाँ 4 4 3 12 लॉग एक्स माइनस 1। चलिए प्लस यहाँ पर कितना, 2 दूनी के 4 माइनस 4 और 1 माइनस 5 माइनस का 5 बटा में कितना, तो माइनस 3 यहाँ पर और प्लस का 1 माइनस 3 का माइनस 3। चलिए ठीक है, माइनस 3 होगा ना, मिला लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर प्लस यहाँ पर कितना होगा, तो 3 दूनी के 6 और 1 7 माइनस का 7 कितना आएगा, तो माइनस का 4 और माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस 4 1 का 4, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, पूरा का चिन्ह क्या माइनस में चला जाएगा। चलिए हो गया, लॉग एक्स प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पर ये माइनस माइनस कट गया, अब जितने भी है ना ये आपका आंसर दिखाई देने लगा। बताइए इतना शॉर्ट है आपको मिला। ठीक है, और यही हमारा क्या कहलाएगा, आंसर। और इस तरह से एक ही नहीं, जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं टोटल आपका बनेगा इसी टाइप पर। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लिया जाए। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बताइए अब इसमें कोई प्रॉब्लम होगा एग्जाम में भी नहीं। ठीक है, और कहीं कोई काटपीट नहीं करने की जरूरत है, आपका सब्जेक्टिव में आता है चाहे ऑब्जेक्टिव में, आपका आंसर ये जल्द निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न और एक और प्रश्न देख लिया जाए इसी पर।
यहीं पर हम चेंज करते हैं, ठीक है। क्या होगा, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जब तक लाइव नहीं आ रहा है, आप लोग का क्लास बहुत स्लो चल रहा है, ठीक है। फिर भी हम कोशिश करेंगे इस 15 दिन में ज़्यादा क्वेश्चन बढ़ाएंगे। कल से आपका क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, आज आपकी कम ही है। चलिए 1-2 से स्टार्ट हुआ, पर स्टार्ट तो हो चुका आपका भी। चलिए एक और प्रश्न देख लिए जाए। देखेंगे, यहां पर दिया रहता है I बराबर x² प्लस का 4 बटा में 3x³ प्लस का 4x² माइनस का 4x है। चलिए ठीक है, और इस तरह के प्रश्नों को हम हल करेंगे। अब ये दिखाने के बाद तो लग रहा होगा कि अरे बहुत भारी होगा, कुछ भी नहीं है। हाँ, जो 4 लाइन में किए थे 6 लाइन 7 लाइन जा सकता है, यही ना। समझेंगे कैसे जाएगा। यहाँ पर देखेंगे x² प्लस का 4, x² प्लस का 4, यहाँ पर x कॉमन करिएगा तो क्या आएगा 3x² प्लस का 4x माइनस 4, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आगे एक लाइन x² प्लस का 4 dx है, बटा में क्या होगा x, ये किसका होगा 4 3 12, तो हम लिख सकते हैं 3x², और 12 हमें जब लाना है तो इसको जोड़ घटाव करने पर, यानी गुना करने पर 12 और जोड़ घटाव करने पे हमें कितना चाहिए 4, तो कितना कर सकते हैं 6 दूना 12, तो प्लस का 6x माइनस का 2x माइनस का 4, ठीक है। x² प्लस का 4 कितना x, इसमें क्या होगा 3x कॉमन होगा 3x, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा 3 दूना का 6, तो माइनस का 2 हो रहा है, माइनस का 2 तो 2 है, 3x माइनस का 2 आएगा। और यहाँ पर क्या आएगा तो x 3 दूनी के 6, तो x प्लस का 2 आ रहा है। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये आप कैलकुलेशन तो कर देख सकते हैं ना कि इसका यही आएगा, ठीक है, इतना भी कर सकते हैं। अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से आगे बढ़िए, इतना बराबर क्या करिएगा 1 बटा में कितना x इंटीग्रेशन प्लस क्या b बटा में कितना 3x प्लस का माइनस का 2 प्लस c, ठीक है, कितना x प्लस का 2 कितना होगा, यहाँ पर हमारा log a log x होगा ना। चलिए आगे बढ़िए, b log v log 3x माइनस का 2 होगा, c कितना आएगा log x प्लस का 2 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। a का मान कब रखेंगे, जब हम x का मान यहाँ पर 0 रखेंगे तब तो ये 0 होगा, तो ठीक है यहाँ पर भी हम रखेंगे, सब जगह 0 रखेंगे, ठीक है, x के जगह पर, और ये तो रखना ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे कैसे, अभी ये समझना है। तो यहाँ से हम थोड़ा लेते हैं स्पेस में, a का मान हमें रखना है तो x का यानी 0 का स्क्वायर प्लस का 4 बटा में, इस मान में हमें कुछ नहीं रखना है, ये ध्यान में रखना है कि जब यहाँ पर हो तो उस अंक को नहीं रखना है, हमें इन दोनों में रखना है। तो 3 × 0 माइनस का 2 0 प्लस का 2, ठीक है, log x, ठीक है, log x प्लस b के मान में फिर वही बात, कितना हम रखें कि ये 0 हो जाए। तो बात समझना है हमें, x का मान क्या रखें, तो हम 2/3 रखते हैं तो 0 होता है, 3 है यहाँ, और हम 2/3 रख के 2 घटा देते हैं, तो देखो ये कट गया, 2 में से 2 गया 0, ठीक है। तो 2 बटा हमें क्या रखना पड़ेगा 3 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 2/3 कैसे रखेंगे, यहाँ पर समझेंगे, 2/3 का स्क्वायर, 2/3 का स्क्वायर प्लस का 4 बटा में कितना, इसमें नहीं रखना है हमें, इसमें रखना है, तो 2/3 और 2/3 प्लस का 2, ठीक है। यहाँ पर log कितना हो जाएगा तो x 3x माइनस का 2, फिर कितना c का मान रखना है, c का मान क्या रखें कि हमारा 0 हो जाए, तो 2 माइनस का 2 रखेंगे, -2 रखेंगे, -2 का स्क्वायर करेगा प्लस का 4, ठीक है, बटा में कितना, इसमें रखना है, इसमें भी रखना है, इसमें नहीं रखना है, ठीक है, -2 इंटू का 3 गुने माइनस का 2 log c का क्या है x प्लस का 2। चलिए आगे बढ़िए, 2 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 4 बटा में
4 बटा ये कितना होगा 0 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस 2 माइनस 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 का 4। ठीक है, log x प्लस b के मान। अब b के जाइए, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 चौका 36, 36 और 4 कितना होता है 41, 36 और 4 41 बटा का 9। नीचे जाइए, अब यहाँ पर गुना करना है, 3 दूना का 6, 6 और 2 8, तो 8 बटा 3 और यहाँ 2 बटा, तो 8 दूनी के 16 बटा में 9, ये कट गया 9 से 9। यहाँ पर कितना आया log x 3x माइनस का 2। ठीक है, समझते रहिएगा, बहुत आसान मेथड आपको बताया जा रहा है, खोजने पर भी नहीं मिलेगा। देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 का 4, 4 4 8, यहाँ पर गुना करना है। ठीक है, तो 3 दूनी के 6 और 2 8, माइनस का 8 हुआ, माइनस 8 दूनी के 16। ठीक है, और log x प्लस 2, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन है आप हल करिए, टोटल हल आएगा। ठीक है, ये कटा तो माइनस का log x प्लस ये बचा कितना, तो 41 बटा में 16, 41 बटा 16 log 3x माइनस का 2 प्लस कितना 8 दूना का 16 यानी 1 बटा 2 log x प्लस का 2। हो गया प्रूव्ड, आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के और अगले आगाज में बहुत सारे ट्रिक के साथ में, नए नए टेक्निक के साथ आपका मिलते रहेगा। प्रश्न से एग्जाम व्यू से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, आप रिवाइज करिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप रटिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलते मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।